हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इट्स इंग्लिश टाइम। आज का हमारा टॉपिक है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग जो है वो खास करके मैंने ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बनाया है जिनके टर्म 2 के एग्ज़ाम्स में नोट मेकिंग का टॉपिक आने वाला है। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके भी बताइए मुझे कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और जो आज पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को देख के सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल बटन भी प्रेस कीजिए। सो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे जिसका नाम है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग क्या होता है? नोट मेकिंग एक राइटिंग का सेक्शन होता है जिसमें हम नोट्स बनाते हैं। नोट्स एक ऐसी चीज़ होती है, जब हम कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं, जैसे आप लोग भी पढ़ते हो तो आप छोटे छोटे नोट्स बनाते हो जिसमें सिर्फ मेन मेन हेडिंग्स दी जाती हैं, ताकि जब आपको कोई चीज़ रिवाइज करनी हो तो आप खाली वो नोट्स को पढ़ सके, जिससे आपको पूरा का पूरा चैप्टर ना पढ़ना पड़े। तो नोट्स वही चीज़ें होती हैं जो हम पूरा चैप्टर ना पढ़ने के बजाय हम शॉर्ट पॉइंट्स जो बनाते हैं उन्हें हम नोट्स कहते हैं। उन्हें हम चीज़ें दोबारा रिवाइज करने के लिए, दोबारा पढ़ने के लिए या हेडलाइंस जो होती हैं उन्हें हाईलाइट करने के लिए यूज़ करते हैं। सो नोट्स आर शॉर्ट रिटन रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट्स टू एड द मेमोरी। चीज़ों को याद करने के लिए, दोबारा रिवाइज करने के लिए हम उन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। नोट्स आर यूजुअली टेकन टू रिकॉर्ड अ स्पीच और डिक्टेशन वाइल लिसनिंग टू इट। जब हम कोई स्पीच सुनते हैं तो उसको उस वक्त हम पूरी की पूरी स्पीच तो लिख नहीं सकते हैं, फुल डिक्टेशन तो हम लिख नहीं सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके हाईलाइटेड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं हम खाली वो लिख लेते हैं। और आफ्टर रीडिंग अ बुक, मैगजीन और आर्टिकल, किसी भी चीज़ को जब हम पढ़ते हैं तो उसको दोबारा पूरा का पूरा पढ़ने के बजाय जब हम उसके हाईलाइटेड पॉइंट्स को लिख लेते हैं, उसे हम नोट मेकिंग कहते हैं। दे आर रेफर्ड बैक whenever नीडेड एंड मे बी रिप्रोड्यूस्ड इन द डिज़ायर्ड वे। और उनको हम अपने ही दोबारा डिज़ायर्ड वे में, जिस तरीके से हम चाहते हैं उन्हें यूज़ करना, हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं, हमने उसके की पॉइंट्स हाईलाइट कर लेते हैं। हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, की पॉइंट्स उनके हाईलाइट कर लेते हैं। जैसे कोई भी नोट्स लगा के लिख दिए कि हाँ, इस टॉपिक के ये हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं। और जब हम उनके आंसर्स हमें लिखने होते हैं, तब हम उन्हीं की पॉइंट्स को यूज़ करके अपने आंसर्स खुद फॉर्म कर लेते हैं, बजाय इसके कि हम बुकिश लैंग्वेज को याद करें और उसी को एज इट इज़ कॉपी करें। इससे अच्छा हम वो हाईलाइटेड पॉइंट्स को लिख लेते हैं और उन हाईलाइटेड पॉइंट्स को हम दोबारा अपने आंसर्स में अपने हिसाब से हम फॉर्म कर लेते हैं। तो वो होता है नोट मेकिंग। अब हम देखते हैं कि नोट मेकिंग की ज़रूरत क्या है, नेसेसिटी क्या है उसकी। इट कीप्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एज एट आर डिस्पोजल फॉर रेडी रेफरेंस। जब हमें उसको यूज़ करने के लिए दोबारा किसी भी तरीके से, किसी भी फॉर्म में हमें उसे यूज़ करने के लिए, हम उन की पॉइंट्स को जब हम बनाते हैं तो वो होते हैं नोट मेकिंग, ताकि हम उसको दोबारा किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकें। इट हेल्प्स अस रिकन्स्ट्रक्ट what was said or written and thus accelerates the process of remembering और recall। हम उन पॉइंट्स को रिकन्स्ट्रक्ट भी कर सकते हैं और उन्हें रिकॉल करने के लिए भी हम उन्हें हाईलाइटेड पॉइंट्स को लिख के रखते हैं। इट कम्स इन हैंडी इन डिलीवरी स्पीच। जब हम किसी स्पीच को डिलीवर करना होता है हमें, तो वो एक हैंडी होते हैं। मीन्स की पॉइंट्स लिख लिए, उसके बिहाफ पे हम अपने आंसर्स, अपने सेंटेंसेस खुद फॉर्म कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन इन अ डिबेट, डिस्कशन, राइटिंग एन essay और रिवाइजिंग लेसन्स बिफोर एग्जामिनेशन। किसी भी एग्ज़ाम से पहले जब हम एक फ़ाइनल रिवाइज़ करते हैं ना चीज़ों को, हम उसमें क्या करते हैं, हाईलाइटेड पॉइंट्स को फटाफट पढ़ लेते हैं, ताकि उस पे हम अपने आप आंसर्स, अपने आप सेंटेंसेस बना सकें। वही नेसेसिटी होती है यहाँ पे नोट मेकिंग में भी। और नोट मेकिंग इन शॉर्ट वही होता है जो हम यूजुअली अपने डे टू डे पढ़ाई में जो हम यूज़ करते हैं, हाईलाइटेड पॉइंट्स को यूज़ करके, वही नोट मेकिंग होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड नोट्स। अच्छे नोट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट, छोटे होने चाहिए और समझ में आने चाहिए। गुड नोट्स मस्ट बी शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट। अच्छे नोट्स जो होते हैं वो छोटे होने चाहिए और ईजिली समझ में आए, हमें ऐसे लिखने चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने कुछ टॉपिक से हट के या अलग ही लैंग्वेज में लिख दिया कि जो हमें फटाफट पढ़ना हो तो हमें समझ में ही ना आए। तो ऐसे वर्ड्स नहीं होने चाहिए। सेकेंड इज़ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। उस छोटे सेंटेंस में भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ जानी चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हो। नेक्स्ट इज़ लॉजिक। वो लॉजिकल होने चाहिए। इलॉजिकल शॉर्ट नोट्स का या इलॉजिकल आपके की पॉइंट्स का कोई वैल्यू नहीं होती। अंडरस्टैंडेबल। जो कोई उसे पढ़ रहा है उसे समझ में आना चाहिए कि आपने लिखा क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो टॉपिक है आपने उससे हट के या कुछ ऐसा लिख दिया कि जो पढ़ने वाले को समझ में ही ना आए, तो उसका भी कोई रेलेवेंस नहीं होता। इसीलिए जो अच्छे नोट्स होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि वो शॉर्ट होने चाहिए, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समझाएं ऐसे होने चाहिए, वो लॉजिकल होने चाहिए और वो अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, समझ में आए ऐसे नोट्स होने चाहिए।
अब हम देखते हैं कि मैकेनिक्स ऑफ शॉर्ट नोट मीन्स मैकेनिक्स ऑफ नोट मेकिंग क्या होते हैं, नोट मेकिंग के क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या उसमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वाइल मेकिंग नोट्स वी फॉलो सर्टेन स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस। एक स्टैंडर्ड होता है, मीन्स एक फॉर्मेट होता है उसका। वो फॉर्मेट में क्या होता है, सबसे पहले होता है हेडिंग एंड सब हेडिंग्स, सेकेंड इज एब्रीविएशन एंड सिम्बल्स, नेक्स्ट इज नोट फॉर्म, देन इज नंबरिंग एंड इंडेंटेशन। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है। अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि जो आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताइए। तो सबसे पहले है हमारा हेडिंग एंड सब हेडिंग्स। अब हेडिंग एंड सब हेडिंग्स में क्या होता है, द हेडिंग रिफ्लेक्ट्स द मेन थीम वेयर इज द सब हेडिंग्स पॉइंट आउट हाउ इट हैज़ बीन डेवलप्ड। हेडिंग क्या होता है, जो हम सबसे ऊपर मेन हेडिंग जो चीज़ों की लिखते हैं ना, जो हमें बताएं कि उसके अंदर हम क्या लिखने वाले हैं, वो होता है हमारा मेन हेडिंग। फिर होता है सब हेडिंग्स, जो उस मेन हेडिंग्स को छोटे छोटे पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया जाए, उसे कहते हैं सब हेडिंग्स। The selection of proper heading and subheading reveals the grasp of the passage by the students. जब हम किसी चीज़ की नोट मेकिंग करते हैं तो हमें हेडिंग और सब हेडिंग को उस पैराग्राफ से रिलेटेड ही रखना चाहिए और अच्छे से लिखना चाहिए। ऐसा सिलेक्ट करो हेडिंग कि समझ में आ जाए वो हेडिंग को पढ़ते ही कि हाँ, इस पैराग्राफ में इस चीज़ के बारे में लिखा होगा। सपोज़ अगर मैं कहूँ कि हम योगा के बारे में एक पैसेज दिया जाता है, उसमें हेडिंग क्या लिखेंगे, हम इम्पोर्टेंस ऑफ योगा लिख सकते हैं। तो हमें ये पता चल जाए कि उस पैसेज के अंदर हम इम्पॉर्टेंस ही बताएंगे योगा की, योगा के बेनिफिट्स बताएंगे, उसके एडवांटेजेस बताएंगे। तो उस चीज़ में हमारा प्रॉपर हेडिंग होना चाहिए, इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा या बेनिफिट्स ऑफ योगा। उसके अंडर सब हेडिंग्स क्या हो सकती हैं, हेल्थ इम्प्रूव होती है, बॉडी के लिए अच्छा होता है, स्ट्रेंथ होती है, ये सब चीज़ें होती हैं, ये उसके होते हैं सब हेडिंग्स, उस हेडिंग के जो अंडर आना चाहिए। In the absence of proper assimilation of main ideas and subsidiary points, it is impossible to make notes. प्रॉपर हेडिंग नहीं होगी अगर आपके पैसेज की, अगर आपकी नोट मेकिंग की प्रॉपर हेडिंग्स नहीं आप डालोगे तो उसके अंदर आपको बाकी के नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आएगी फिर। नेक्स्ट इज एब्रीविएशंस एंड सिम्बल्स। दे आर यूज्ड फॉर precision and economy of words and enhance quite helpful in note making. नोट मेकिंग में एब्रीविएशन एंड सिंबल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बजाय इसके कि हम पूरा पूरा वर्ड लिखें, हम लोग शॉर्ट फॉर्म्स लिख देते हैं वर्ड्स की या उनके एब्रीविएशंस यूज़ कर देते हैं। यूजुअल लैंग्वेज में या यूजुअली जब हम कोई ऐसे या पैराग्राफ लिख रहे हैं एग्जाम्स में तो हम उसमें शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जब हम नोट मेकिंग कर रहे हैं तो हम उसमें शॉर्ट फॉर्म्स, सिम्बल्स या आपके एब्रीविएशंस जो होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। At least 4 recognizable abbreviations are used in note making in your board exams. आपके बोर्ड एग्जाम्स जो होते हैं क्लास 12 के, उसमें आपको एटलीस्ट 4 आप नोट मेकिंग में एब्रीविएशंस यूज़ कर सकते हो। दीज आर एसेंशियल कॉम्पोनेंट्स ऑफ नोट मेकिंग। एब्रीविएशन और सिंबल जो होते हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स होते हैं नोट मेकिंग के। स्टूडेंट्स ऑफन यूज़ और ऑफन मेक यूज़ ऑफ एब्रीविएशन एंड सिम्बल्स इन देयर डेली और डूइंग इन रिटर्न वर्क ऑल्सो। जो हम यूजुअली अपना काम जब हम करते हैं, फटाफट जब हम लिखते हैं, तब हम उसमें भी अपने एब्रीविएशन या सिम्बल्स यूज़ कर लेते हैं। तो वैसे ही हमें यहाँ पे नोट मेकिंग में भी वो चीज़ करनी पड़ती है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ सिम्बल्स, एब्रीविएशंस दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं दिखाऊंगी आपको सिम्बल्स जो होते हैं यूनिवर्सल सिम्बल्स। मीन्स नहीं, हम बहुत सारे लोग हम यूजुअली उन्हें यूज़ करते हैं। जैसे आप देख सकते हो, एंड को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, देयरफॉर को हम कैसे यूज़ करते हैं, बिकॉज को हम कैसे यूज़ करते हैं, दैट इज़। तो ये है कुछ आपके सिम्बल्स। ऊपर है यूनिवर्सल सिम्बल्स जो है ए पार्ट में। बी पार्ट में है आपके मैथमेटिकल सिम्बल्स जिन्हें हम ग्रेटर देन, लेस देन, एट द रेट ऑफ, और या बिफोर, लेस देन, इक्वल टू, ये सब यूज़ करते हैं हम। फिर है उसके नीचे बी पार्ट जो है एब्रीविएशंस का। एब्रीविएशंस में हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं एब्रीविएशंस को। 3 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स होते हैं इनके। फर्स्ट इज़ एक्रोनिम्स, जिसमें हम कैपिटल इनिशियल लेटर्स लिखते हैं। मींस जो आपको वर्ड्स दिए जाएंगे उनके फर्स्ट लेटर जो होते हैं इनिशियल्स, वो यूज़ करते हैं और वो भी कैपिटल्स में। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्शंस। कुछ वर्ड्स को कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हम कैन नॉट को हम कांट यूज़ करते हैं, आई वुड को हम आई वुड यूज़ करते हैं, शुड नॉट को शुडंट यूज़ करते हैं। ये होते हैं कॉन्ट्रैक्शंस, जब हम 2 वर्ड्स को जॉइन करके एक बनाते हैं, कुछ वर्ड्स को सिर्फ यूज़ करके। नेक्स्ट है शॉर्ट फॉर्म्स, टेकिंग फर्स्ट फ्यू एंड लास्ट फ्यू। शॉर्ट फॉर्म्स में हम क्या करते हैं, या तो पहले के कुछ लेटर्स ले लेते हैं उस वर्ड के, या लास्ट के कुछ लेटर्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ अगर इम्पॉर्टेंट,
तो हम इम्पॉर्टेंट को मैसेज फॉर्म में क्या यूज़ करते हैं, IMP लिख देते हैं। इन्फॉर्मेशन को हम INFO लिख देते हैं। तो ये होते हैं आपके कुछ वर्ड्स जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ स्टडी ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल्स, जो आपको एक्रोनिम्स में यूज़ करके दिखा रही हूँ, जिसमें है कैपिटल इनिशियल लेटर्स। सपोज फर्स्ट है CBSE, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसको हम CBSE यूज़ करते हैं। अब आप देख सकते हो हर वर्ड का मैंने फर्स्ट इनिशियल लेटर लिया है, CBS और E, उसको हम हमेशा कैपिटल में लिखते हैं। तो ये है आपकी कुछ लिस्ट जो हम यूजुअली एक्रोनिम्स हम यूज़ करते हैं। तो आप एक बार ज़रूर इसको अच्छे से पढ़िए। अब है यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्शंस, जैसे कैप्टन को हमने CAPT लिखा है, कंपनी को हमने CO लिखा है, कर्नल को हमने COL लिखा है। तो ऐसे ही ये कुछ वर्ड्स हैं जो कॉन्ट्रैक्शंस में हम यूज़ करते हैं, जिसको फुल फॉर्म के बजाय हम उसके कुछ वर्ड्स को यूज़ कर लेते हैं। नाउ दीज आर द फ्यू शॉर्ट फॉर्म्स जिन्हें हम यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। आप इनको भी देख सकते हैं और इन्हें अपने नोट मेकिंग में आप यूज़ भी कर सकते हैं। ये वो वाले मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ जो यूजुअली हम हर लोग यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक मैंने अपने बनाए हैं, ये जनरली सब लोग यूज़ करते हैं। तो आप ये वाले तो यूज़ कर ही सकते हो। अब है यहाँ पे यूज़ ऑफ फुल स्टॉप इन एन एब्रीविएशन। किसी एब्रीविएशन में जब हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं, ए पार्ट इज़ often a full stop is put after an abbreviation which does not end with the last letter of the word। हम जब कोई भी एब्रीविएशन लिख रहे हैं किसी वर्ड की, तो उसके बाद हम फुल स्टॉप लगाते हैं जब उस सिचुएशन में लगाते हैं जब हमने किसी वर्ड के स्टार्टिंग के कुछ लेटर्स यूज़ किए हैं और लास्ट के नहीं किए। सेकेंड इज the abbreviations that end with the last letter of the word do not require any full stop। जब हम कुछ ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं जिसमें हम स्टार्टिंग के कुछ लेटर्स लेते हैं और लास्ट के कुछ लेटर लेते हैं, उसमें हम उस एब्रीविएशन के साथ हम फुल स्टॉप का यूज़ नहीं करते हैं। ये दो तरह के हमारे एब्रीविएशंस होते हैं, एक जिसमें हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं और दूसरा जिसमें हम फुल स्टॉप का यूज़ नहीं करते हैं। So there is a short note for this: confusing abbreviations should be avoided। ऐसे abbreviation जो किसी को पढ़ने में confuse करें या उसको समझ में ना आए, ऐसे abbreviations हमें यूज़ नहीं करने चाहिए। For example, the abbreviation under may stand for understand, understood and understanding। Similarly, INDST may stand for industry, industrial and industrious। इसीलिए ऐसे वर्ड जो एक के साथ दूसरे, जैसे अंडर, अब अंडर के साथ हम अंडरस्टैंड भी यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्टूड भी यूज़ कर सकते हैं या अंडरस्टैंडिंग भी कर सकते हैं। तो अगर हम उसके लिए एब्रीविएशन खाली अंडर लिख देंगे तो हमें वो समझ में नहीं आएगा कि वो किसके लिए यूज़ किया गया है। इसीलिए ऐसे कन्फ्यूजिंग वाले एब्रीविएशंस को प्लीज़ यूज़ ना करें, क्योंकि वो समझ में नहीं आएंगे तो टीचर आपके मार्क्स काट सकता है। हमारा नेक्स्ट है नोट फॉर्म। While making notes, the whole information is listed in note form in points only। जब हम किसी चीज़ की नोट मेकिंग करते हैं तो हम उसको लिस्ट में एक फॉर्म, पॉइंट की फॉर्म में हम उसको बनाते हैं। नोट्स शुड नॉट बी रिटन इन कंप्लीट सेंटेंसेस। नोट्स को हम फुल सेंटेंसेस में नहीं लिखते हैं, क्योंकि हम उनके हाईलाइटेड की पॉइंट्स को यूज़ करते हैं। खाली कीवर्ड्स को यूज़ करके भी हम नोट मेकिंग कर सकते हैं, लेकिन हम कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं लिखते हैं। एज वी कांट रिमेंबर द होल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम पूरी इन्फॉर्मेशन को याद नहीं रख सकते, इसलिए हम फुल सेंटेंसेस यूज़ नहीं करते हैं। सिर्फ मेन पार्ट जो होता है उस सेंटेंस का वो यूज़ किया जाता है। सो ओनली द मेन पॉइंट्स आर लिस्टेड, वन अंडर द अनदर नंबर्ड। एक के नीचे एक को यूज़ किया जाता है नंबरिंग डाल के। इट इम्प्लाइज द लॉजिकल division and subdivision of the listed information by using figures, letters, dashes and spaces। उसमें हम अलग अलग तरीके के सब डिविजन्स कर सकते हैं, लेकिन हम उनको नंबरिंग में रखते हैं। ऑल एग्जाम्पल्स आर फिगरेटेड, स्पीचेस आर एलिमिनेटेड। हर एग्जाम्पल को हम उसमें फिगर किया जा सकता है, उसको हम स्पीचेस में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ सब डिविजन और डिविजन्स करके ही। फुल सेंटेंसेस नोट मेकिंग में ना लिखें प्लीज़, वो गलत हो जाएगा। अब है नंबरिंग एंड इंडेंटिंग। इंडेंटेशन क्या होता है? इंडेंटेशन मीन्स लीविंग स्पेस एट द बिगनिंग ऑफ अ लाइन ऑफ प्रिंट और राइटिंग। जब हम किसी चीज़ के स्टार्टिंग में लिखने से पहले कुछ स्पेस छोड़ते हैं उसको कहते हैं इंडेंटिंग। फर्स्ट राइट द टाइटल एंड देन राइट डाउन द नोट्स इन अ लॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले उस चीज़ का टाइटल लिखो और उसके नीचे एक प्रॉपर ऑर्डर में उसके नोट्स लिखो।
फ्रॉम द मेन हेडिंग्स टू द सब हेडिंग्स द नंबरिंग शुड बी स्पेस्ड अ लिटिल टू द राइट। जो हम मेन हेडिंग लिखेंगे उसके नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के फिर हम सब हेडिंग्स लिखना स्टार्ट करेंगे। इसका फॉर्मेट मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि वो किस तरह से हमें लिखना है, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ इंडेंट का फॉर्मेट क्या होता है। दो तरह के फॉर्मेट में दिखाऊंगी। इस फॉर्मेट में क्या है, या तो हम जो हमारा मेन सेक्शन होता है, मेन जो हमारी मेन हेडिंग होती है उसको हमने डाला नंबर 1, उसके नीचे उसकी सब हेडिंग जो होगी उसको हम डालेंगे ए, उसके अंडर जो और फर्दर उसके सब सब हेडिंग्स होंगी, मीन्स उससे नीचे और जो छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे उसको हम रोमन में 1 2 3 करके लिख सकते हैं। ये होता है आपका एक फॉर्मेट इंडेंट करने का, पॉइंट्स को जो हम की पॉइंट्स को इंडेंट करते हैं। ये है हमारा सेकंड फॉर्मेट जिसको हम डेसिमल सिस्टम भी कहते हैं। इसमें हम मेन हेडिंग को 1, सेकंड सब हेडिंग को हम 1.1 क्योंकि उसके अंडर आ रहा है, और फिर सब सब हेडिंग जो होगी उसमें हम 1.1.1 या जैसे आप ये देख सकते हैं 1.1.2 करके भी हम कर सकते हैं। ये यूजुअली आपने अपनी बुक्स में भी देखा होगा, उसमें लिखा होता है मेन हेडिंग को 1, उसके अंडर कोई हेडिंग होगी तो 1.1, उसके अंडर फर्दर कोई होगी तो 1.1.1 करके ये हेडिंग दी होती है। यूजुअली ये बुक्स में ये वाला फॉर्मेट दिया होता है, तो आप वहाँ से भी देख के आइडिया लगा सकते हैं। नाउ इज़ हाउ टू राइट नोट मेकिंग। नोट मेकिंग कैसे लिखनी चाहिए हमें, इससे कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि पैसेज को केयरफुली पढ़ें। रीड द पैसेज केयरफुली। हमें पैसेज सबसे पहले केयरफुली पढ़ना है। जब तक हम पूरे पैसेज को ढंग से नहीं पढ़ेंगे हमें उसका मेन थीम समझ में नहीं आएगा, वो पैसेज किसके बारे में समझ में नहीं आएगा, फिर उसमें हेडलाइंस क्या डालनी है हमें वो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए प्लीज़ पैसेज को रीड ज़रूर करें। सेकेंड पॉइंट इज़ ट्राई टू गेट द थीम एंड द सब्जेक्ट ऑफ द पैसेज। पैसेज का थीम क्या है, किस चीज़ के बारे में है, और उसका क्या सब्जेक्ट आप क्या हेडिंग बना सकते हो वो ज़रूर सोचें। यू मे आस्क योर सेल्फ, अपने आप से पूछ सकते हैं व्हाट इज़ दिस पैसेज अबाउट। ये पैसेज किस चीज़ के बारे में है, उससे आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा कि आप क्या हेडिंग लिख सकते हो उसमें या क्या थीम है उस पैसेज का। स्टेप 2 इज़ रीड केयरफुली, आइडेंटिफाई मेन आइडियाज़। उसमें मेन आइडियाज़ क्या हैं जिनको आप मेन हेडिंग बना सकते हो वो ज़रूर आइडेंटिफाई करें। एंड इम्पॉर्टेंट सपोर्टिंग डिटेल्स, और उसके अंदर जो सब हेडिंग्स आप बनाओगे उसमें क्या होगा, इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग डिटेल्स होंगी उस हेडिंग की, तो आप वहाँ पे वो लिख सकते हो। थर्ड स्टेप इज़ मेक नोट्स ऑफ द मेन आइडियाज़ अंडर हेडिंग्स एंड एड सब पॉइंट्स अंडर सब हेडिंग्स। उस पैसेज का जो मेन आइडिया होंगे उनको आप मेन हेडिंग बनाइए, और उसके अंडर जो सब पॉइंट्स होंगे उनके जो उस मेन हेडिंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं जो पॉइंट्स, उसको आप उनके सब हेडिंग्स बना सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है। अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखा रही हूँ। इसमें पैसेज ही है ये पूरा एक 2-3 स्लाइड्स का, जिसमें आपको हर पैराग्राफ के आगे एक नंबर दिखाई देगा। उसमें हर पैराग्राफ को एक नंबर दिया गया है, आप उस पैराग्राफ के हिसाब से ही उसकी हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स बनाएंगे। हर एक पैराग्राफ का एक मेन हेडिंग और उसके सब हेडिंग्स दिए गए हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ। ये उस पैराग्राफ का सेकंड पार्ट है, मींस सेकंड पैराग्राफ है उसी पैसेज का। ऐसे आगे 2-3 और हैं, तो आप प्लीज़ उस पैसेज को पूरे पैसेज को ध्यान से पढ़िए, और उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल में आइडिया भी बताया है कि इनकी हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स आप कैसे बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको वो क्वेश्चन दिखाने वाली हूँ जो आपको नोट मेकिंग में इस फॉर्म में पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। इसमें दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है मेक नोट्स ऑन द कंटेंट्स ऑफ अबव पैराग्राफ इन एनी फॉर्मेट यूजिंग एब्रीविएशंस, सिंपली सप्लाई अ सूटेबल टाइटल ऑल्सो। इसमें क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले तो आपने जो पैसेज ऊपर पढ़ा है उसके आपको की पॉइंट्स के साथ नोट्स बनाने हैं। उसमें आप एब्रीविएशंस भी यूज़ कर सकते हैं और प्रॉपर फॉर्मेट में बनाना है, जो दो फॉर्मेट मैंने आपको ऊपर बताए हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसमें होता है मेक अ समरी ऑफ द पैसेज। फिर जो पहले आपने पैसेज पढ़ा उसके बाद आपने नोट्स बनाए, फिर उन नोट्स से आप अपने आप एक पैसेज बनाओगे उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके। एज इट इज़ पैसेज में से कॉपी नहीं करना है, आपने अपने हिसाब से समरी बनानी है उसकी, कि आपको उन की पॉइंट से आप क्या कहना चाहते हो, क्या आपको पैसेज में से समझ में आया है। और एक चीज़ और आप यहाँ देख सकते हो, मैंने हर क्वेश्चन के आगे यहाँ पे 5 और 3 दोनों क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ है। इट मीन्स ये है कि आप जो नोट्स बनाओगे
उसके आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे और जो समरी आप बनाओगे उसके आपको 3 पॉइंट्स मिलते हैं। तो टोटल आपका नोट मेकिंग का क्वेश्चन अराउंड 8 पॉइंट्स का आता है, मीन्स 8 मार्क्स का आपका अराउंड एक नोट मेकिंग का क्वेश्चन आता है। अब यहाँ है उस पैसेज का आंसर, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर 1 डाल के ये एक फर्स्ट आपका मेन हेडिंग है और उसके नीचे ABCD करके यहाँ पे सब हेडिंग दी गई है। फिर उसके नीचे रोमन में फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो उसकी सब हेडिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फर्स्ट पैराग्राफ का आपको नोट मेकिंग दिया गया है। ये है उसी पैसेज का सेकंड पैराग्राफ की नोट मेकिंग। आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हो कैसे शॉर्ट फॉर्म्स और सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स को ही यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है। सो ये है थर्ड पार्ट का जो थर्ड क्वेश्चन था, आई मीन जो थर्ड पैराग्राफ था, ये उसकी नोट मेकिंग है यहाँ पे। अब ये है उसी पैसेज की समरी जो मैंने नोट मेकिंग के बिहाफ पे यहाँ पे बनाई है। सो आप देख सकते हो कि ये पैसेज से छोटी है और जो आपका पैसेज इतने बड़े फॉर्म में कहना चाहता है ये उसी की शॉर्ट में बनाई गई है। समरी जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि क्या होती है इंग्लिश में, जो हम कोई चैप्टर्स पढ़ते हैं तो उसकी समरी हम पढ़ लेते हैं कि पूरा का पूरा चैप्टर हमें ना पढ़ना पड़े। तो वही चीज़ यहाँ पे है, आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ ना पढ़ना पड़े, इसलिए हमने वो नोट मेकिंग बनाई और उससे हम एक शॉर्ट समरी बनाते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि वो पूरा पैराग्राफ क्या कहना चाहता है। आई होप कि आपको ये नोट मेकिंग का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको लगे कि कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे और अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो मेरी वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरी वीडियोज़ शेयर कीजिए। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।